Hello everyone, this is Tejraj and welcome to the channel NFA which stand for Name, Fidelity and Shine. Indian National Movement आम डिस्कस करते आज गोटे इंपोर्टाट टॉपिक स्टार्ट करवा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ट्राए करी 3-4 वीडियो मु कंप्लीट करने सो स्टार्ट करवा। फर्स्ट वन इज रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एटा बुझी नियो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट माने कोन कि आमे जो संविधान एबे देखुचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा एमती रही नथिला कि हां बसिले हेगला संविधान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 रु आस्तिला ता आगुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केमिति इन्फ्लुएंस दिला ता आगुर आस्ति ता आगुर तो पूरा स्टार्टिंग आमे जब भी देखिबा हमको जणा पड़े रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बैकग्राउंड ता कोन होची रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। मन रखो फर्स्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट जार काम कोन थिला टू एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को चलेवाई एमनकर ब्रिटिश देखो गवर्नमेंट एठी पार्टिसिपेट करछि काहे ना ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे प्राइवेट फिल्मटा से प्राइवेट लोक मान चलेबा कथा हेले प्राइवेट लोक माने एभलिया किछि कारनामा करछन्ते जहा द्वारा गवर्नमेंट टेंशन है कि से निजे भितरे सब इन्वॉल्व रहबा धीरे धीरे कि माने कंपनी को पसिबा स्टार्ट करबा एंड अल्टीमेटली हम देखिछे जो हमर जो सिपाही म्यूटिनी जो हम कहताऊ 1857 टा 1858 रे कोन होइछि गवर्नमेंट कंप्लीट टेक ओवर करलिछन्ती क्राउन रूल चलीछि। ओके तो 1773 कौन होइछि ना कंपनी रो रूल गुडा को धीरे धीरे एंटर करबा स्टार्ट होचंती। कोन सिचुएशन देखो इन 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी कोन थिला बहुत फाइनेंशियल ट्रबल रे थिला। फाइनेंशियल ट्रबल केमती हम तो पड़ी जे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लुटुथला तो ऑब्वियसली धनवान हवा कथा। देखो प्रॉब्लम एंती होइछि एठी जो स्टेक होल्डर्स गुडा को अछंती बिजनेसमैन माने अछंती जो बड़ बड़ लोक माने अछंती से माने बेनिफिट्स तांको चलैछंती आ एठी जो कंपनी जो लोक माने काम कर प्राइवेट बिजनेस रे ही माती गले कहीं कहीं जानी पार ना ब्राइब्स मस्त मिलूँ प्राइवेट रे निजे निजे धनी होचंती कंपनी डाउनफॉल देखा मिलची। तो एठी बेसिकली आम कहीपर कि फ्रॉड बहुत होची। ओके तो कंपनी इवेन पैसा विड्रॉ करके आनी कोटे बैंक ऑफ इंग्लैंड रु आनी एंड सरकार भी उठे आनी एंड सरकार भी दूसरी रिजन भी कौन एटा गोटे मोनोपोली कंपनी थिला कि इंडिया एंड ईस्ट एरिया रे ए गोटे दबदबा बनेकी रखी तो ये भी पैसा प्रोवाइड कर चलछि और रिजन भी इन्फ्लुएंशियल लोक माने आम शेयर होल्डर अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी रे पैसा मान लगी इन्फ्लुएंशियल लोक मानकर तो हेति पे कंपनी भी पैसा दूची। तो कंपनी फेल्ड टू पे इट्स ड्यूज जो पैसा गुड़ा पे करबा थिला गवर्नमेंट को से फेल ही गला दे पाइलानी एंड दिस इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट टू मेंटेन इट्स मोनोपोली माने ये जो मोनोपोली चली आसी फर्दर आपको कंटिन्यू करने से पैसा गवर्नमेंट को दे पारानी और से ऑन द अदर हैंड द ऑफिशियल्स माने जो अच्छा से रिच धनी हो जाती आईटा देखिए दिमाग सनकी कहार आम लॉर्ड नॉर्थ किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन थे 1770 टू 1782 टाइम पीरियड रे एंड से डिसाइड कले कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी एमती तो सब चोर करदे आमको पैसा सब नहीं बर्बाद करेंगे कौन करेंगे आम ओवर रूल करवा माने कौन किछि किछि सेठी आमर हिसाब से काम करेंगे कि तुम इंडिपेंडेंस मोनोपोली अच्छे ठीक अच्छे बाकी तुम मन मुताबिक तुम काम करें माने ये भाया भाव कि जियो सिमटा अच्छी मोदी गवर्नमेंट कौन आसिक कहते कि मोदी गवर्नमेंट अच्छा जियो सिम तुम मन कले तुम रिचार्ज बढ़े पारनी तुम कौन कर ना 150 टंकिया रिचार्ज स्टार्ट कर दियो। देखो कंपनी कहार अंबानी हेले पैसा माने रूल किए बनवा ट्राए कर ना मोदी गवर्नमेंट मुझे एग्जांपल कहूँ तो भाया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट स्टेक होल्डर मैंने अच्छा बट से धीरे धीरे रूल कहार एड ऑन कराऊँ ना गवर्नमेंट सो लॉर्ड नॉर्थ मन रख की प्रोविजन्स गुड़ा कौन कौन आम जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेंशन थिला कि प्रोविजन्स गुड़ा देख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विषय कथा कहले कौन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आम देखुले आगु जो नेशनल आम जो बेसिकली आम इंडियन नेशनल मूवमेंट देखुले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थिले किए सेटा आम देखुले सेटा अलगाटा ब्रिटिश गवर्नमेंट चलेबा लोक एठी कौन हवा एटा कंपनी को रूल करने अच्छे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24टा मेंबर रही और कौटी बनाई ना लंडन रे से माने बसी रही इंडिया को आसिक बसी रही लंडन रही सब कागज पत्र सब चेक करेंगे केते टका आसिला केते टका गला कौन कौन होची सब से डेटा रखिए माने ओके सब ओवरसीज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया तो जहाँ भी अच्छे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एक्टिंग एज गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी इट वाज टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू एटा कौन गोटे गवर्निंग बॉडी हिसाब से काम कर कंपनी इंडिया काम कर बट एक्चुअली जो माने जो काठपोतली भलिया जो रस्सी गुड़ा किए धरी ना से लंडन रे बसिकी एभलिया होची इट वाज टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू गुड़ा कौन कौन होची केते केते टका अछि सब रिपोर्ट करिवार काम यार थिला एंड एई एक्ट द्वारा ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला ताकू रिमूव करिकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिगला जो फोर्ट विलियम टा थिला देन वारेन हेस्टिंग आम ऑलरेडी देखिचे कि फर्स्ट आम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बंची थिला आम वारेन हेस्टिंग ऑलरेडी आम पढिचे आउ यही एक्ट रे कौन होइचे ना जो गवर्नर जनरल जो बेसिकली गवर्नर्स माने अछंती मद्रास एंड बॉम्बे रो से माने कहा अंडर रे आसीबे ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो अंडर रे आसीबे
ओके एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल मन रख कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोटी अच्छी लंडन रे बसवे इंडिया किए बसब ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आउ इंडिया रे जो काम गुड़ा केमती करा ना सिंपल गवर्नर जनरल जो अच्छी ता ऊपर गोटे नहीं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल बना जो कि गवर्नर जनरल एक्जिक्यूटिव काउंसिल क्रिएट करा से कौन कराला कि गवर्नर एटीर जो गवर्नर जनरल हेड हेबे एंड चार्टा अदर मेंबर्स रही जी मैंने कि लेजिस्लेटिव एंड एक्जिक्यूटिव फंक्शन गुड़ाक ये क्रिएट करेंगे देख केते बड़ पावर ये 5 जन पाखे अच्छी कहीं ऑब्वियसली सेटा सब कंप्लीट इंडिया को होल इंडिया एथर ना कहीं प्रिंसली स्टेट गुड़ाक अच्छा माने ये देख लेजिस्लेटिव माने कौन होगा एवं जो आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने इलेक्शन करछुं से माने जाइए डिसीजन नियंती देन बिल गुड़ाक पास हम लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट तापर किसी एक्ट हुए एठी माने लेजिस्लेटिव ता सहित एक्जिक्यूटिव फंक्शन गुड़ाक माने ही निजे ही कंट्रोल करछंती माने 4 अदर मेंबर्स प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल 5टा मेंबर ही सब चलाउछंती तो ए सिस्टम आमर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे ही आसीची राइट एंड आउ गोटे इंपोर्टेंट एटा थिला कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एठी एस्टाब्लिश कराइछला 1773 रे आसिला 1774 रे बनाइछला सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता मन रख एटा कलकत्ता इंडिया नहीं राइट तो ये जो चीफ जस्टिस फर्स्ट चीफ जस्टिस मन रख बहुत बार रिपीटेडली आसे एटा सर इलियस इम्पे बहुत इंपोर्टेंट सर इलियस इम्पे बहुत इंपोर्टेंट मन रख एंड 3 प्यूनी जज गुड़ा प्यूनी माने कौन कि भाई जो आम सीजीआई को टिके जूनियर लेवल रही जज ऑफ द सुपीरियर कोर्ट इनफेरियर इन रैंक ऑफ चीफ जस्टिस टिके रैंक टिके खाली तले जमी हाईकोर्ट जज जो मानी ये अच्छी जजेस गुड़ाक अपॉइंट करागला तो मन रख गोटे सीजीआई और 3टा प्यूनी जज ओके एंड इट हैड जुरिडिक्शन ओवर मन रखा बेंगल बिहार एंड ओडिशा पूरा होल इंडिया ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता राइट यहाँ कौटा बेंगल बिहार एंड ओडिशा 18th सेंचुरी कथा चलती माने कंप्लीट कब्जा करना एपर्यंत इंडिया को तो ओबियसली जो से कब्जा कर बसुँच से जगह से कंट्रोल करेंगे सो 1757 1764 बैटल ऑफ आमर प्लासी बैटल ऑफ बक्सर पर ही पावर गुड़ाक एक्सपेंड होती मान बेसिकली 1764 पर तो 1774 गुड़ाक देख तो से पाखापाखि तो जो डोमिनेंस अच्छी से जगह ही पावर्स गुड़ाक रूल कर ओके द ब्रिटिश जजेस वर सेंट टू इंडिया टू एडमिनिस्टर द ब्रिटिश लीगल सिस्टम दैट वाज प्रिविलेंट इन ब्रिटेन तो ब्रिटेन रो जो लीगल सिस्टम सेटा एठी अप्लाई करिया पई ही एटा आसीथिला एटा प्रोहिबिट करथिला सर्वेंट मान को जे माने बेसिकली जो माने प्रेजेंट्स गुडा को जो ब्राइब गुडा को नहीं कि ताको निजो प्राइवेट बिजनेस करथिले से मान को माने कोआ गला कि भाई सुधीर जाओ ना प्रॉब्लम क्रिएट हम देन कंपनी को इवेन कहा गला जो डिविडेंड्स ता थिला 6% रो सेटा को कोन करा गला ना कंपनी एटी को लिमिटेड करदेला एंड से कहला कि भाई जिते बेले $1.5 मिलियन जिते बेले तुम रिपे नहीं कर तुम से बेले जाए आपको आम कंटिन्यू करबनी राइट तो यहाँ थिला आम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देन आसगला आम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देख यही एक्ट गुड़ाक ये टाइम पीरियड गुड़ाक सब मन रखुता क्वेश्चन गुड़ाक कहीं मुझे कौन टाइम पीरियड यहाँ जो एक्ट गुड़ाक तुम जो ऑप्शन गुड़ाक आसो तुम आइडिया लगे पार डायरेक्ट तुम भागनी डायरेक्ट ऑप्शन को देख भाव यही टाइम पीरियड कौन होता कौ टाइम पीरियड कौन होता देन तुम भाई माने दिमाग लगे पार कि हाँ किसी हम माने तुम एनसरटा कर राइट से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यार बैकग्राउंड देख कौन हो सो बैकग्राउंड आम जब देखा ये एक्टा कहीं आसाला सिंपल 1773 एक्ट जो लूपहोल्स गुड़ाक था से माने जो माने एम्प्लॉइज गुड़ाक खेलुले से पुणी कंट्रोल करने पुणी आसाला जो नेपोटिज्म गुड़ाक कंटिन्यू होता से केमती अटके पार से उपर काम है देन आम जब देखा जो माने फ्रॉड गुड़ाक चलता कंपनी मेंबर्स माने जो बेसिकली करप्शन करते से करप्शन को आउ माने से बंद है कहीं 1773 कहते कि हाँ बंद कर बट कहीं भी मानिले कंटिन्यू चलती तो से जिन गुड़ा कंट्रोल करने आम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आसी आउ 1773 जो एक्ट आइला से गवर्नमेंट हेते पावर नाला माने ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेसिकली मेजर रूल करता ओके तो हेती कौन हो इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल करने ये जो आम रेगुलेटेड रूलटा जो आगे मेंटेन करता 1773 से माने छाड़ीदे एंड एवं डायरेक्ट कंट्रोल को धीरे धीरे पहुँचे जमी कि प्रोविजन्स गुड़ाक कौन देख इट ब्रॉट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि भाई कंपनी जो जहाँ जहाँ भी अफेयर्स अच्छी कहाँ कंट्रोल आसो ना कंप्लीट ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल आसो यहाँ इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट देख ये देखो अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फर्दर क्रिएट करागला जो 6टा मेंबर रे एंड से भर जो मेंबर रही 2 ऑफ होम से 6टा भर 2टा कौटी रे ना कैबिनेट
जो ब्रिटिश कैबिनेट रे जो पार्लियामेंट जो मेंबर मान अच्छा से भर दुईटा मेंबर कैबिनेट रू अपॉइंट हेबे एंड द रिमेनिंग बाकी जो चार्टा रे से प्रिवी काउंसिल रू रे प्रिवी काउंसिल माने कोन बेसिकली एटा गोटे एडवाइजरी बॉडी इन द सेंस कि कौन से माने स्पीकर हो पारे कि जो पार्टी कौन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी का जो गोटे लीडर हो पारे एमती गोटे एडवाइजरी बॉडीटा से भर चार जन ये अपॉइंट हेबे तो मन रख आम कौन कौन होची कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल आमर 1784 रे ओके कौन होची द बोर्ड आल्सो हैड अ प्रेसिडेंट हु सून effectively became the minister of the affairs of the East India Company. The commercial and political activities of the company were now separated. बहुत important attention दिया एठी जो commercial जो पैसा पत्र related company रो काम कोन थिला ना पैसा पत्र related थिला बट जिते बेले बैटल ऑफ पलासी गला बैटल ऑफ बक्सर गला से मन जानिले कि ना एमान को कंट्रोल करि परिबा से पॉलिटिकल अफेयर भी तांको हाथ को नै जेथिले तो सेठी रे कोन होइची 1784 रे जो पिट्स इंडिया एक्ट मन रखो एटा कि पॉलिटिकल और कमर्शियल जो एक्टिविटी सेपरेट कर दिया गला जो कंपनी जो बेसिकली हमर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी सेपरेट करा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन करेंगे ना कमर्शियल फंक्शन गुड़ाक मेंटेन करेंगे जो 24टा मेंबर थे आम देखी हम रेगुलेटिंग एक्ट वेट ए सेकेंड जस्ट ए वर्ड एवं देख ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24टा मेंबर अच्छे ये कौन पैसा पत्र रिलेटेड काम करेंगे माने कमर्शियल रिलेटेड माने देखिए एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करागला एम काम कौन रही बोर्ड ऑफ कंट्रोल सिंपल इट फंक्शंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स गुड़ा को बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेंगे ओके तो कमर्शियल आमर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये भाया सब जिनटा डिस्ट्रीब्यूट कराऊँगी कहीं जिनटा कराऊँगी कहीं आम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही जो पॉलिसीज गुड़ा थे कहीं भी फॉलो कर नथिले मन मुताबिक ही करते देन ब्रिटिश गवर्नमेंट कहे कि ना एमती छाड़देले किसी काम करनी आमको आउ टे इनवल्व होगा पड़ो से धीरे धीरे भाया स्टेप गुड़ाक नौ देख ये मुझे बाकी जो प्रीवियस वीडियोस गुड़ाक बेसी टाइम नेला भाई लगुव तुमको रीजन बिंग किसी एक्सप्लेनेशन दवा जिनिस अच्छी कहीं बहुत पिला ये ध्यान दे न था तो ये जिनिस मुझे टाइम नौ तो टे कॉम्प्रोमाइज करके चलो तुम भी राइट This act provided for a joint government of British India by both the company Crown ही गला and जो British government basically ultimate authority ही रही ये तीन जन आम कही पारिबा कि तांकर joint government बनी छे in fact जो company became a subordinate department of state को आगला माने ब्रिटेन को subordinate department टा and the company's territories in India were called the British possession in India देखो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट ब्रिटिश पोजिशन माने देशर ना पलि आसला माने से कंट्री कंट्रोल धीरे धीरे यहाँ बढ़ुची यहाँ आम ऑब्जर्व कर जो मेंबरशिपटा थिला बेसिकली गवर्नर जनरल इन काउंसिल जोटा कि आगु 5टा थिला माने 4+1 4 आम मेंबर्स थे आ गोटे आम गवर्नर जनरल रही से एग्जीक्यूटिव बेसिकली गवर्नर जनरल इन काउंसिल रिड्यूस कर दिया गला ओनली 3टा माने 3टा मेंबर +1 4टा मेंबर हो गले ओके तो रिड्यूस टू 3 आगो केतला थिला ना 4टा प्लस आम जो गवर्नर जनरल रही 5 जन हेबे एठी 3टा हैला 3टा +1 आसी गले आम गवर्नर जनरल इन काउंसिल तो पिट्स इंडिया रे रिड्यूस करा जायछि मन रख 1+3 रही 3टा मेंबरशिप रही बार बार कहूँ मन रख क्वेश्चन आसे एठी खास कर ग्रुप बी वाला कहूँ तो गवर्नर जनरल एंड क्राउन अपॉइंटी जी गवर्नर जनरल रही जी क्राउन अपॉइंटी माने क्राउन तांको अपॉइंट करेंगे तो तुम जानी जो गवर्नर जनरल मान आगे सब लोक लॉर्ड लॉर्ड लिखा जाए ओके तो से उपाधि गुड़ाक ही थाए से तो क्राउन अपॉइंटी रही और ऑथराइज्ड पावर अच्छी टू वीटो द मेजोरिटी डिसीजन माने ये जो 4 जन रही माने 3 जन अच्छा 3 जन जहाँ भी माने गोटे थट्स देले कि हाँ यहाँ करवा अच्छे तो से जदि भी गवर्नर जनरल चाहिए कि ना करवार ना तो 3 जन भी कौन कही था न खाती तो भाई मेजोरिटी कहार माने ऑर्डरटा माना ना गवर्नर जनरल तांकर ही माने ऑर्डरटा माना तो हेटा मन रख ये ओके तो फर्दर गवर्निंग काउंसिल्स गुड़ाक एस्टाब्लीश करागला मद्रास एंड बॉम्बे कहीं आम बेंगल में डिस्कस होता देन गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे जो होगा से क्लीयरली सबऑर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल पाखे एंड गवर्नर जनरल जो अच्छा पाखे माने जो बेंगल पाखे जो अच्छे कम्प्लीटली बहुत ग्रेटर पावर्स गुड़ा दिखाई जमीक वार होगला रेवेन्यू होगला डिप्लोमेसी सब जिनिस से ही बुझे माने जो गवर्नर माने जो अच्छा मद्रास और बॉम्बे से भी किसी स्टेप करवा अच्छी देन आगु आगु बेंगाल को इनफॉर्म कर भाई जो गवर्नर जनरल बसते डिस्कस कर सर एमती एमती अच्छी कौन करवा कौन ना देन जहाँ भी ऑर्डर आसो देन फर्दर आपको आगू बढ़ो ओके तो ये सिचुएशन चलती नोट सेक्शन देखी नियो द सिस्टम set up by Pitt's India Act did not undergo any major changes until the end of the company's rule in India 1858
कि जो पिट्स इंडिया एक्ट जहाँ भी प्रोविजन्स गुड़ाक आम देखिले मन रख जो प्रोविजन्स गुड़ाक आम डिस्कस कले यही प्रोविजन्स गुड़ाक कंटिन्यू चली रहा 1858 पाखापाखि हाँ से धीरे धीरे किसी चेंजेस आसो जमीक एक्ट ऑफ 1786 आसीगला चार्टर एक्ट गुड़ाक आसीगला किसी चेंजेस आसो हेले निज थीम जिनिसटा जोटा रहा से पिट्स इंडिया एक्ट ही लागू रहिबो केबे पर्यंत 1858 पर्यंत कहीं 1858 जो एक्ट आसीबो सेठिरे कंप्लीट ओवरथ्रो हो एंड ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट एबोलिश कि माने इंडिया रूल करवा बंद हो डायरेक्ट आमर क्राउन रूल चलो ओके देन आम डिस्कस करवा एक्ट ऑफ 1786 एटू जो क्वेश्चन आसेनी बेसिकली एटा सप्लीमेंटरी एक्ट पास इन 1786 जो कि आम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बेसिकली अपॉइंट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हिसाब से एंड गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू ओवरराइड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड वाज मेड द कमांडर इन चीफ ऑल्सो क्वेश्चन एठी आसेनी बस आपको चलो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 मन रख चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की प्रोविजन्स गुड़ाक देख कौन कौन थिला ये एक्ट रे कौन कर जो कंपनी मोनोपोली पुणी फर्दर दे दी फर्दर 20 वर्ष पाई जो एक्सपेंसेस गुड़ाक अच्छी सैलरी गुड़ाक लगे कौ मान जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अच्छा से कौटू आसो पैसा ना ब्रिटेन पैसा ना से इंडियन रेवेन्यू इंडिया जो कलेक्ट होती से रेवेन्यूटा दि गजब काम जोटा कि ब्रिटेन काम कर ब्रिटेन पैसा देवा कथा इंडियन मनी दि जाऊँगी ओके तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मन रख आम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो कन्फ्यूज न हो जमी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो मैंने अच्छा 24 जन जो अच्छा कम्प्लीटली बार बार मन रख 24 जन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल भाव कि कंट्रोल करके किए रखे सरकार गवर्नमेंट कंट्रोल कर रखती तो माने सरकार माने कम कौन ना देश चलेबा माने जो पॉलिटिकल इवेंट्स गुड़ाक किए कर सिंपल कंट्रोल करवा लोक ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल एमती लिंक कर आउ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने जो मूवी डायरेक्टर्स माने कौन करते से माने काम कौन भाई पैसा कमेबार एमती मन कर तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने कौन कमर्शियल रिलेटेड तो मन रख एट देन गवर्नर जनरल ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर दिगला कि भाई जो सबऑर्डिनेट जो प्रेसिडेंसीज गुड़ाक होगला माने आम बेसिकली मद्रास होगला ओके किंबा आमर होगला बॉम्बे एगुड़ाक कंप्लीट पावर रही कहार गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल देन गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी माने जमीक मद्रास एंड बॉम्बे कुड नाउ ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव काउंसिल्स कि भाई एठी भी गवर्नर जनरल जो अच्छा एंड गवर्नर्स माने अच्छा से माने ओवरराइड करेंगे जो पार्टिकुलर काउंसिल्स गुड़ाक अच्छी राइट एटा इंपोर्टेंट जिते भी लॉज गुड़ाक अच्छी सब इंग्लिश रही इट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन लैंग्वेजेस गुड़ाक सब ट्रांसलेट कर इंपोर्टेंट मन रख यहाँ आम जो एक्ट चार्टर एक्ट जोटा अच्छी आम 1793 ये मेंशन कराई आउ जो सीनियर ऑफिशियल्स गुड़ाक थे से मना कर दिगला तुम जिते बेले चाहे हेते बेले इंडिया माने इंडिया छाड़ी जापरबनी तुमको परमिशन दरकार रॉयल एप्रूवल वाज मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जो गवर्नर जनरल हो गले रॉयल एप्रूवल दरकार गवर्नर्स गुड़ाक हो गले कमांडर इन चीफ सबको रॉयल एप्रूवल निहाती दरकार इट लेट द फाउंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय रिटन लॉज तो फर्स्ट टाइम धीरे धीरे यही एक्ट ही कौन रिटन लॉज द्वारा मेंशन कराला इंटरप्रिटेड बाय कोर्ट्स कि यही एक्ट करा जदि कौन भूल हम कोर्ट्स गुड़ाक इंटरप्रिट करेंगे तो रिटन उपर काम करवा स्टार्ट हो ओके देन आम आसीगला चार्टर एक्ट ऑफ 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखो आम देखी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो कि 20 वर्ष फर्दर मोनोपोली दिगला तो 1793 रु 1803 एंड 1813 तो 20 वर्ष पर आगे एक्ट आसीगला चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 की प्रोविजन्स गुड़ाक देख कौन कौन थिला यही एक्ट रे ही कंपनी जो डिप्राइव करला रिड्यूस करला मोनोपोली जो काम माने थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रे ताको कंप्लीटली बैन करला कंप्लीटली तो आम कहि परिबानी काहे ना खाली जो टी आम कमर्शियल जो चलची टी जो ट्रेड चलची ताको छाड़ी देला एंड चाइना सहित ट्रेड टाको कंप्लीट कंटिन्यू रही एबे तो कहबा कि ओवरऑल जो बाकी जो ट्रेड गुड़ाक कंप्लीट डिप्राइव कर दिया गला ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली कंप्लीट बंद खाली चाहा करें एंड आम जो चाइना सहित जो ट्रेडटा से कंटिन्यू रहिबो दिस मेड द कंपनी मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हिसाब से रहीगला जो कि ऑल इंग्लिश मैन कुड ट्रेड विथ इंडिया सब्जेक्ट टू फ्यू रेस्ट्रिक्शन खाली किसी रेस्ट्रिक्शन छाड़देले अधिकांश जो आम इंग्लिश मैन गुड़ाक अच्छा से मैंने ट्रेड करें माने कहीं तो तुम मोनोपोली छाड़देल माने कौन कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खाली जो ट्रेड करवा कथा से तो उठीगला कहीं मोनोपोली बंद करदेल तो जी भी चाहे से ट्रेड कर इंग्लिश मैन ओके ये बोले अच्छी देन ये ही 1 लाख जो रुपीज बेसिकली एलोकेट कराई कौन ना एजुकेशन फॉर इंडियास तो इंडियंस मान 1 लाख टका एलोकेट कराई एक्ट मन रख चार्टर एक्ट ऑफ
1813 बट दुखर कथा यहाँ कि भाई 1813 रु 1823 पर्यंत भी जो आसो 10 वर्ष पाखापाखि से पैसा हेमती ही पड़ी कहीं से खर्च ही करें ओके तो डिस्कस करें एजुकेशन ओके सो सम ऑफ 1 लाख रुपीज देन फाइनेंशियल प्रोविजन्स was also made to encourage a revival of Indian literature and the promotion of science होगला and Christian missionaries गुड़ा को basically permit कर दिया गला इंडिया को आसिक प्रीच करिया पाई ओके देन हम आसीगला चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखो एटा हम आसला 1813 रे ओके देन 13 रु 23 23 रु 33 देखो पुणी आउ 20 वर्षर गैप ओके 1703 1703 रु 1813 1813 रु 1833 20 वर्षर गैप रोची चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की प्रोविजंस देखो एठी कौन अच्छी बहुत इंपोर्टेंट एंड ऑफ कंपनीज मोनोपोली इवन इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना जो ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली मोनोपोली जोटा कम्प्लीटली खत्म है माने एमती ना कि चाइना माने कहा सहित ट्रेड कर बट से ही करें आगुरी कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर किए जब भी इंटरफेयर हम फसब से हेले ये मोनोपोली खत्म कर देती यहाँ मन रख अधिकांश भावती ट्रेड कम्प्लीट बंद कर दिया कम्प्लीट बंद कराएनी ओनली मोनोपोली बुझुच 2-3 थर रिपीट कर ओके एंड ऑफ मोनोपोली हेले 1813 कौन होती किसी जगह जो पार्शियली मोनोपोली एंड होती हेले 1833 क्वेश्चन पचार कौ एक्ट रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड विथ इंडिया एंड चाइना कम्प्लीटली बैन होता तो यहाँ आसीज 1833 ओके यही एक्ट ही कहीपर कहीं भाई मोनोपोली ही खत्म करदेल तो अल्टीमेटली इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी यहाँ गोटे बेसिकली एमती लगे प्योरली गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भाया लगे कहीं जो ट्रेड करने योग्यता को जो मोनोपोलीटा था सेटा ही खत्म करता तो से ट्रेड छड़ा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन काम बेसी देखुं ओके जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला सेटा को पुणी चेंज करागला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए लॉर्ड विलियम बेंटिक तुम जानी ऑलरेडी पढ़ी ऑल पावर्स जमती एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स गला फाइनेंशियल्स वर सेंट्रलाइज्ड कर दिया गला इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल माने एबे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक होती गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल से सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तांको पाखरे सब पावर एबे पले आसी एडमिनिस्ट्रेटिव गला फाइनेंशियली गला सब जिनिसटा सेंट्रलाइज करके गवर्नर जनरल को पाखरे पावर दिया गला एंड द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर हमें देखि पारिबा इंडिया रे एज द एक्ट हिसाब से जहाँ कहुई आम कहीपर ऑल्सो टुक अवे माने लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास ता आगुरी जो लेजिस्लेटिव पावरटा थिला बॉम्बे एंड मद्रास रे सेटा भी कहा को पलि आसला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाखक ता माने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो अच्छे पाखे बहुत पावर अच्छी इन कंपेरिजन टू आम मद्रास एंड बॉम्बे ये बहुत कम पावर अच्छी कहीं सब जिनटा हाथ में रहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हाथ में राइट तो भी सब रेस्ट्रिक्शंस गुड़ाक था यूरोपियन इमिग्रेशन माने यूरोपियन माने इंडिया को आसवाई जो रेस्ट्रिक्शन गुड़ा लगाई सब जो जिन गुड़ाक कम्प्लीटली बंद कर दिया रिमूव कर दिया और सब लीगलाइज करदे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया को लीगलाइज करदे गोटे लॉ मेंबर अपॉइंट करागला विदाउट पावर टू वोट माने जो लॉ मेंबर थे बेसिकली लॉ मेंबर अपॉइंट करागला जहाँ पाखे वोट रही से कौट आसिक बस जो गवर्नर जनरल जो एक्जिक्यूटिव काउंसिलटा जो थे 1+3 जो 3टा मेंबर काउंसिल अच्छी से एड ऑन करागला आउ फर्स्ट सो लॉ मेंबर थे मन रखा लॉर्ड मैकेले जो मैकेले माइन्यूट चाहिए था एजुकेशन उपर जो इंग्लिश एजुकेशन उपर तार बहुत कंट्रीब्यूशन थिला माने इंडिया को केमती खाली इंग्लिश रे ही पाठ पढ़ेबा एई तार काम थिला ओके तो एठी आछि एंड दिस इंक्रीज द काउंसिल स्ट्रेंथ टू 4 जो 1+3 मान 3टा मेंबर काउंसिल जोड़ा थिला एबे 4टा मेंबर 4+1+3+1 ही जाउ जो थरे ओके तो हेले जो लॉ मेंबर अछि कुड अटेंड द काउंसिल मीटिंग्स एज द मैटर ऑफ राइट ओनली व्हेन द लेजिस्लेटिव फंक्शंस वर परफॉर्म्ड एटी जो एक्जिक्यूटिव कौन होची एटी जो लॉ मेंबर काम ना जो लेजिस्लेटिव कहीं न्यायपालिका माने माने जो न्याय गुड़ा रूल्स बनेबा अच्छे तो रूल्स बनवा बोले भाई लॉ काउंसिल गोटे मेंबर टे निहाती दरकार कहीं से लॉज गुड़ाक विषय जानी पाठ पढ़ी तो तार किसी डिसीजन्स गुड़ाक काम लगे से आसिक बस से डिस्कसन ओपिनियन गुड़ाक देखो हेले से भोट करनी ओके आम कहीपर कि जो एक्जिक्यूटिव फंक्शंस गुड़ाक अच्छी से पुराना हिसाब से 1+3 हिसाब से ही चली माने जो गवर्नर जनरल 1+3टा जो मेंबर अच्छे से ही डिसाइड करेंगे जिते लेजिस्लेटिव फंक्शंस गुड़ाक आसीगला से 1+3+1 आसो 1 माने कौन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 3टा जो लेजिस्लेटिव बेसिकली एक्जिक्यूटिव काउंसिल जो मेंबर्स थे +1 माने आ गोटे जो आम लॉर्ड मैकेले माने लॉ मेंबरटा
एड ऑन करागला ये खाली लेजिस्लेटिव फंक्शन रे मन रख लेजिस्लेटिव फंक्शन रे खाली ये पार्टिसिपेट करिवो हेले वोटिंग गुडाक तांको राइट्स नाही ओके बाकी जगह रे एई एक्ट रे कोन करछि इट प्रोवाइडेड मन रख एटा बहुत इंपोर्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम कोन होछि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू सिविल सर्विसेज जो ब्रिटिश एबे इंडिया रे रूल करछन्ती सेठी जो सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स गुडाक अछन्ती से इंडिया रो अपॉइंट होनो थिले तो 1833 हम एई जो एक्ट आसी गला हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एठी से माने परमिशन दिले कि ना आमे इंडियन सिविल सर्विसेज रे इंडियंस मानको भी आमे अपॉइंट माने अपॉइंट करिवा क्लॉज 87 जेटा मेंशन थिला दो ओपन थ्रू ओपन कंपटीशन हबो माने जो यूपीएससी एग्जाम होची से बुलिया हबो हले ऑब्वियसली एटा इंडिया रे होनथिला से ब्रिटेन रे होतला तमे जदी भी एठी सिविल सर्वेंट हबा जाउ छ तमे ब्रिटेन को जीवो सेठी एग्जाम हबो एंड ऑफ कोर्स सेठी तुमको ऑब्वियसली से प्रायोरिटी देबे ही नहीं एटा सत कथा इनफैक्ट इट रिमूव द डिस्क्वालिफिकेशन पुट अप बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो लॉर्ड कॉर्नवालिस डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन माने रखि थिला का पाखरे इंडियंस माने केबे भी एठी पार्टिसिपेट करि पाजबेन ए जिंसटा थिला टू एंट्री इनटू द इंडियन सिविल सर्विसेज हाउएवर मन रख दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन माने ए जो प्रोविजन ता थिला एटा को पुनी कैंसिल कर दिया नेगेटेड कर दिया रीजन बिंग कोन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने की मन रख हम जो डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल हमें देखुथिले देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माने डायरेक्टर पैसा कम वाला माने जो फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड जो लोक अछंती से माने कोन कहले से मानु कैंसिल करले ना आमे एटा मानिबुनी वेल स्टिल होल्डिंग द प्रिविलेज ऑफ अपॉइंटिंग द कंपनीज ऑफिशियल्स तो सिविल सर्वेंट मान को अपॉइंट करबा काम मेजर कहा थिला ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 जण अछंती आ से माने सेटा को मना कर देले ना इंडियंस माने आसी परिबेनी रीजन बिंग तुम जानिथिबो से मान को मे भी पैसा पत्र खाइ कि तांकर पैसा से तांकर लोग मान को ही एडन करिवे जहा भी किछि अछि से जिंसटा से नेगेट कर देले ओके देन हम आसले चार्टर एक्ट ऑफ 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तो 33 43 43 43 53 तो कुड़े रो गैप रहउची मन रखो एटा तुमको मन रखिया ପାଇଁ भी इजी हबो तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एटा बेसिकली कोइ परिबा हम लास्ट चार्टर एक्ट को जो माने कोइ परिबा पास्ट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी पाई एंड इट वाज पास्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कि चार्टर एक्ट जो 1833 टा थिला जोटा 20 वर्ष होई थिला एति पे एटा पास कर दिया वाला एंड द चार्टर एक्ट वाज रिन्यूड बट नो सब्सटेंशियल चेंजेस वर मेड कि एठी हेमति किसी खास सब्सटेंशियल चेंजेस गुडा को नथिला हेले किछि प्रोविजंस गुडा थिला कि प्रोविजंस हम देखिबा आ हम लास्ट काहे कि कोचा काहे ना ए जो 1853 परे 1858 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आसी जीवो जोठी की कंपनी को कंप्लीटली ही बाहर कर दिया जीवो तो हेति पे आगो लास्ट को गला काहे ना ता परे किछि एक्ट बाहर करबुनी काहे तो कंपनी ही रहिबुनी एठी ओके एटा आसी गला देन किछि प्रोविजंस गुडा देखैबे एई चार्टर एकटा बेसिकली रिन्यू करथिला जो पावर्स गुडा को कंपनी रो एंड अलाउड इट टू रिटेन पोजीशन जो ऑलरेडी जो पोजीशन बने थिला इंडिया सेटा अलाउ करा वाला रखिया पाई इंडियन टेरिटरीज ऑन द कंडीशंस दैट इट इज बट ओरिजिनल पावर के रहबो क्राउन रहबो कंपनी शुड गवर्न इंडिया इंटरेस्ट फॉर द क्राउन ओके अनलाइक द अर्लियर चार्टर्स गुडा आगु जो चार्टर एक्ट गुडा हम देखुथिले से भलिया एटी नथिला नो टाइम फ्रेम वाज फिक्स्ड इन दिस टाइम जो आगु जो कोडे वर्ष टाइम फ्रेम ता थिला एटी जेमति कि टाइम फ्रेम करा जाय नथिला देन एटा मन रखो एटी जो नंबर ऑफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले जोडे 24 टा थिले जो हम फर्स्ट जो एक्ट आइसला हम रेगुलेटिंग एक्ट सेटू रिड्यूस करा वाला 24 रु 18 कर दिया वाला और 18 रु भी 6टा बेसिकली नॉमिनेट करा जीवो क्राउन द्वारा तो मन रखो केबे चेंज हेची और 24 रु 18 हेची ब्लंडर हबा आगर एक्ट एमती मन रखि पार ब्लंडर काण जो 1857 जो वॉर ही गला ता सेटा ही गोटे ब्लंडर तो सेटा हेबा आगर जोटा थिला कोटा ना चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से टाइम जेटा रिड्यूस करा हिची क्वेश्चन पचारि पारे ए एक्ट रे फर्दर एम्पावर करा गला जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मान को ऊपर कि इधर टू कॉन्स्टिट्यूट गोटे न्यू हम जो प्रेसिडेंसी जो अच्छी न्यू प्रेसिडेंसी कॉन्स्टिट्यूट करिया पा इन लाइंस ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे और अपॉइंट करिवे गोटे लेफ्टिनेंट गवर्नर से जगह रे बाकी सब छाड़ो एटा बहुत इंपोर्टेंट एटे बेसी अटेंशन दियो द एक्ट एंडेड कोन एंड कला ना राइट्स जोटा थिला कार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 टा मेंबर आगु थिले सेमान को राइट्स थिला कोन जो सिविल सर्वेंट माने जो अपॉइंट करिबार सेटा बेसिकली कंप्लीटली बंद कर दिया वाला और एई पावरटा रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी जॉब्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्रांसफर टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल करी कि रखिबो सरकार माने जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालिबा लोग जो अछंती बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेमान को दे दिया गला आउ ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल केतेटा मेंबर्स हेबे एबे कमेंट करो काहे कि ना किछि टाइम कुछ मिनिट आगरो ही हम डिस्कस करछे केतेटा मेंबर रहबे ओके thus the first time ए बोला थिला a system of open competition was introduced on as the basis of the recruitment of civil servants of company जोटा कि इंडियन सिविल सर्विस ओपन फॉर ऑल माने इंडियंस माने बेस्ट सिविल सर्विसेस एग्जाम दे परिबे बट प्रॉब्लम एटा थिला कि तमे इंडिया रे एग्जाम हबो नि लंडन रे हबो सेठी कि जाके तमे एग्जाम देकी आसीबो राइट
तो नोट सेक्शन टे देख कि जो प्रीवियस चार्टर एक्टा थिला 1833 रो एठी बेसिकली लेट डाउन दैट द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो रहिबे से माने नॉमिनेट करिवे एनुअली वार्षिक चार थर एमती नॉमिनेट करिवे जेटा कैंडिडेट तांको दरकार जो सिविल सर्वेंट हम जो कहूँ से वैकेंसी गुड़ा फिल करिया पई फ्रॉम होम one should be selected by competitive examination रो गुटे सिलेक्ट करा जिवो एंड इट आल्सो प्रोवाइड कोन प्रोवाइड करातला जो हेलवरी कॉलेज ता थिला कॉलेज ऑफ लंडन जो थिला दैट कॉलेज शुड मेक कोटा to admit the future civil servants मान को admit करिवा तार पाखरे कोटा थिला. However, this system of an open competition was never effectively operated. Okay. Then it is a committee under the chairmanship of Lord Macaulay had prepared the regulations in the context. The report जो हेलवरी जो कॉलेज अच्छी शुड सीज्ड बंद कर देवा कथा को केसेस रे टू बी मेंटेन एज द हायर एजुकेशन कॉलेजेस फॉर द आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज सिस्टम हेलवरी कॉलेज जो माने कोटा रोची सेटा बंद करवा कथा एंड से जगह कौन करा जिवो हियर देयर शुड बी अ ब्रॉड जनरल एजुकेशन रेदर देन स्पेशलाइज्ड एजुकेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज माने कोन कि जेमति कि एबे जो इंडियन आम तुम आईएएस बनवा चाहो कौन आईएएस बनवा एक्सट्रा गोटे कौन एजुकेशन थाए कि ना सिंपल ग्रेजुएशन सारी तुम एलिजिबल ओके ऑल दो तुमको हेते नॉलेज दरकार तो एलिजिबिलिटी एक्सट्रा किसी नहीं तो सही जिनटा ये कह जाता द रिक्रुटमेंट शुड बी पास्ड बेस्ड अपन एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहा कथा टू ब्रिंग आउट द बेस्ट कैंडिडेट मानू केमती आनी पारिबा एंड नॉट थ्रू मियर सुपरफिशियल नॉलेज जहाँ पाखे अच्छे से खाली टिके जो सुपरफिशियल से एंटर करवा कथा नुह ओके एंड द अपॉइंटमेंट्स शुड बी सब्जेक्ट टू अ पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड रहा कथा एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बेसिकली रिफ्लेक्ट करला जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जोटा थिले जो तांको जो पैटर्निस्टा थिला कि हाँ तुम अपॉइंट करबो सेटा बंद करदेला एंड आम कहि परिबा कि दिस वाज द बर्थ ऑफ सिविल सर्विसेज जोटी कि फर्स्ट टाइम 1854 रे फॉर कंप्लीट ओपन कंपटीशन को दिया वाला इंडियन मानको पई भी ओके एटी कौन अच्छी द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जो इंडिया was relieved from the additional responsibility of being the governor general of Bengal and a separate lieutenant governor of Bengal was appointed for administering the Bengal कि भाई आगुरी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अच्छी यही एक्ट आगुरी माने जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 अच्छी यही एक्ट आगुरी कौन होइछि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अच्छी से ही बेंगल को ही संभालुछि ओके हेले यही एक्ट्रे कौन होइछि भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो पूरा इंडिया रही गलु तो कंप्लीट इंडिया को संभाल जो बंगाल जो सॉरी जो मद्रास ही गला बॉम्बे ही गला से बोलिया बेंगल भी गोटे एक्स्ट्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करा जिवो जे कि जो बेंगल रीजन टाको से संभालिबो आ ए बोलिया फर्स्ट लॉर्ड जो डलहौसी थिला बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विदाउट एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बेंगल गवर्नर ऑफ बेंगल कि जो आमर लॉर्ड डलहौसी जो थिला ये भाई ए बोलिया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला जे कि खाली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सॉरी बाय मिस्टेकली एटा रिपीट कर देली लॉर्ड डलहौसी जो थिला ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिला जहाँ पाखे कि बेंगल रो राइट्स नथिला माने एई बेंगल रो टेंशन ताको झेलिबाको पड़ नथिला ता आगरु जेते भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले से माने कंप्लीट बेंगल रो रिस्पांसिबिलिटी देखिबाको पड़ुथला ओके ए माने खाली तीनटा बेंगल हमर बॉम्बे एंड मद्रास कंप्लीट एबे सेंटर रे बसिकी चलाइबो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टा राइट सॉरी बाय मिस्टेकली एटा रिपीट कर देली मु देन एठी पुणी टिके टेंशन दियो कि दिस एक्ट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अच्छी एठी आम कहि पारिबा कि बिगिनिंग टाइटा थिला को एकटा ना चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं कि कौन एमती पार्लियामेंट्री सिस्टम ही कौन कि भाई रिप्रेजेंटेटिव माने आसीबे अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करिवे से बोलिया कौन एमती किछि द एक्ट एक्सटेंडेड जो मशीनरी थिला कौन मशीनरी ऑफ लेजिस्लेशन माने जो लॉ मेंबर्स गुडा थिले वाज परमानेंट जो आमे देखुथिल ना जो आमर मैकेले थिला जे कि खाली बसिबो डिस्कशन रे खाली वोटिंग करि परिबोनी सो लॉ मेंबर टा बेसिकली परमानेंट कर दिया वाला फुल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जोटा आगु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया +3+1 थिला +3 रे किए तीनटा मेंबर +1 रे किए जो लॉ मेंबर चारटा बेसिकली मेंबर थिले तो एटा पुणी कौन होइछि दिस काउंसिल व्हाइल सिटिंग फॉर लेजिस्लेटिव फंक्शन जेते बेले लेजिस्लेटिव काम गुडा स्टार्ट होबो से टाइम रे कोन होबो नंबरटा बढ़ी जीवो जो चारटा अछंती मेंबर गुडा को एठी 6टा आउ एड ऑन करा जीवो 6 मोर मेंबर्स गुडा को ऐड करा वाला तो क्वेश्चन पचारिबो जदी कोठी बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखिबा को पाइथु ना 1853 वाला चार्टर एक्ट रे आउ एठी 6टा मेंबर जो हम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट रो 6टा मेंबर आउ इंक्रीज करा थिला जोटी चीफ जस्टिस रहिबे गोटे पियूनी जज रहिबो सुप्रीम कोर्ट रो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता रो एंड सुप्रीम जो हम सिविल सर्वेंट्स गुडा कोई रिप्रेजेंट करिवे जो छोट हम 6टा प्रोविंसेस रो सॉरी 4 प्रोविंसेस रो जेमति बेंगल हे गला मद्रास बॉम्बे एंड
नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एगुड़ा सब बिलंग करेंगे ता माने कौन कि अलग अलग जगह आसिकी ल गुड़ाक कौन बनब से आसिक बसी और डिस्कस कर जो आम पार्लियामेंट देखुचे ये सेम जिनसा तो हूँ एबे भी हाँ ये डिफरेन्स यहाँ अच्छी कि भाई एबे आम इंडिपेंडेंस अच्छी कि आम जहाँ को जो मेम्बर्स गुड़ाक आम भोट करूँ से माने जीवे और पार्लियामेंट बसबे बट बैक ट्रैक आम जदि भी कम बैक यहाँ कहवा कि भाई आम जो अधिकांश भोट मिलूँ से माने भी फ्री लोक मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी पैसा भी नहीं कि जितुंट ओबियसली तुम के जब भी चाह तुम गोटे मेम्बर पार्लियामेंट बनी पार जिते बेले तुम कोटी कोटी नुका न फिकुच राइट चलो से आम हेते भीतर को आम जीवानी तो ये एक्ट ही फॉर द फर्स्ट टाइम कौन है लेजिस्लेचर जो आम कहीपर कि जो पार्लियामेंटेरियन मैंने बसबे लेजिस्लेचर कौन थी वाज गिवन पावर्स टू फ्रेम इट्स ओन रूल्स ऑफ प्रोसीजर फर्दर कमांडर इन चीफ वाज आल्सो गिवन द मेंबरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट बाय टेकिंग द मेंबरशिप टू 12टा जेटा अल्टिमेटली इंक्रीज थिला जोटा कि 1 जो गवर्नर जनरल रही 4टा मेंबर फर्दर 6टा ऐड करागला देन आ गोटे जड़े जड़े किए जो आमर कमांडर इन चीफ तो 12टा मेंबर्स एबे कंप्लीटली बनीगले बुझिपार तो कौ भाया कंडीशन अच्छी तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 यहीटा बहुत इंपोर्टेंट मन रख यहाँ ये कौन कौन ये कौन प्रोविजन्स अच्छी कि जो मेंबर्स गुड़ाक अच्छा कुड आस्क क्वेश्चन गुड़ाक पचारि पारे पॉलिसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओके एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुड बी डिस्कस्ड से डिस्कस करा तो कौन कि जो आम काउंसिल जो अच्छी पाखे से पावरटा अच्छी कि वीटो पावरटा पाखे डिस्कशन इन द काउंसिल वाज ओरल एट जो बिजनेस वाज टेकन टू बी कंडक्टेड इन द पब्लिक देन सिक्रेट जो डिस्कशन गुड़ाक हम से पब्लिकली निजी खाली भितर भितर कथबार्ता हेनी बट इम्पोर्टेंट कौन थिला ये जो आम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 टा अच्छी पार्लियामेंट्री फॉर्म तो कहूँ हेले गोटे भी इंडियन एलिमेंट्स एठी नहांती एठी बहुत गुड इंडियंस एठी एड होगापाई बहुत गुड स्ट्रगल चलो जो आम आईएनसी भी एठी बहुत फोर्सफुली ट्राए कर कथबार्ता हम बहुत लेट रे धीरे 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 मेम्बर्स गुड़ाक एड ऑन हेबे जोटा कि आम अलरेडी देखी सारी बेसिकली आम इंडियन नेशनल मूवमेंट तुम ध्यान देथिबो तो एठी जो एंट्री पाई ही बहुत गुडे आम मॉडरेट्स मान काम थिला कि हाँ आम एठी एंट्री करो आम डिसीजन आम देशपाई आम इंडियंस माने ही डिसीजन नवा कथा एटा ही चलता ओके एटा मन रखा योग्य एंड ये एक्ट provided that the salaries of the members of the board of control, its secretary and the others जो अच्छी would be fixed by British government fix करेंगे but पे किए करिवो ना एटा कंपनी पे करिवो and note section टा देखो by 1853 the administrative situations in India got very tough due to annexation of new territories गुड़ा को कब्जा कर सिंपली कि आम कंपनी पावर पोजिशन करने द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एम्पावर कर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को टू टेक ओवर अंडर हिज इमीडिएट अथॉरिटी ता निज कंट्रोल आने मैनेजमेंट करने पावर देदेला को कौन कौन निज कंट्रोल आने द टेरिटरीज ऑफ द टाइम बिंग जो एरिया जो टेरिटरी से कब्जा आने से जिन गुड़ाक राइट दिगला he was authorized to issue necessary orders गुड़ाक से दे पारे directions for administrations or provide for the administration okay then this resulted in the creation of Assam हिगला जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बर्मा हिगला ये जिन गुड़ा जो क्रिएट होती पावर्स गुड़ाक जो ही क्रिएट होती तो 1853 बहुत इंपोर्टेंट यहाँ मन रख बहुत गुड इवेंट ये या मन केमती रखिपर सिंपल 1857 जो वॉर अच्छी आगर इवेंट ही यहाँ तो ब्लंडर होबार आगुरी एमती मन रखिपर राइट सो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट कौन अच्छी जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 थिला क्लियरली इंडिकेट कर देथिला दैट द रूल ऑफ द कंपनी वाज नॉट गोइंग टू लास्ट सो लॉन्ग कि भाई जो कंपनी बेसी दिन चलनी जहाँ लगुच द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी वाज कर्टेल जो पावर इन्फ्लुएंस गुड़ा तो कम कर दिया गला एंड ब्रिटिश क्राउन कुड नॉमिनेट 6 डायरेक्टर्स जो ब्रिटिश क्राउन बेसिकली थिला सेठी 6टा डायरेक्टर बेसिकली एबे ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करें नॉमिनेट करें एंड फर्दर इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया बिकॉज ऑफ द की फीचर्स दैट द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कि भाई आम जो आम देखिले कौन जो गवर्नर का जो काउंसिल थिला जहाँ को आम गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहते अटेंशन दियो कि गवर्नर अच्छी गवर्नर जनरल माने अच्छी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आखिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल अच्छी माने गवर्नर सरकार टे मेन हिरोटे से बसची से चलेब सब जिनिस कौन ना ये एग्जीक्यूटिव रही आम लेजिस्लेचर रही ओके जुडिशियरी तो ता अंडर ही आसूची भाव एबे आम इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव अलग लेजिस्लेचर अलग आम कहूँ से टाइम से निजे ही चलाऊँचे तो जुडिशियरी को छाड़ी तुम कहीं जुडिशियरीटा आम सुप्रीम कोर्ट ऑफ बेंगल चलती है इंडिया ना यहाँ भूली था देन ये कौन लेजिस्लेचर आम चली लेजिस्लेचर कौन रोचे ना यहाँ पार्टिकुलर मेंबर रे
जोटा कि माने चार्टा मेंबर काउंसिलटा रहिबो देन आम एठी अछि कोन ना एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेचर फर्दर धीरे धीरे आउ पावर बढ़ी इवन 1853 रो एक्ट आम जब भी देखा कि भाई केते पर्यंत पड़ी जाइथिला आम देखिचे कि 12टा बढ़ी जाइथिला ओके 1+4+1+ एभलिया एमती फर्दर 1+4+6+1 एमती ही कि 12टा पर्यंत बढ़ी तो ये तो कहीं ना लेजिस्लेचर फर्दर एक्सटेंशन देखा मिली लेजिस्लेटिव काउंसिलटा तो यही आम कहीपर कि बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम आम कह पार्लियामेंट्री सिस्टम माने कौन जो लेजिस्लेचर जो न्याय बनवा लोक मैंने अच्छा से रोलटा ही आम पार्लियामेंट्री सिस्टम कही था तो ये से जिनटा होची ऑल्दो ये जो मेंबर्स गुड़ाक अच्छा इलेक्ट होगी भोटिंग होगी आसुना देन ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर गवर्नर जनरल वाज रिलीव्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ऑफ बेंगल कि भाई एबे बेंगल काम करने को पड़ोनी कहीं जो आम लॉर्ड डेलहौसी अच्छी इंडिपेंडेंट खाली तू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो काम करू बेंगल गोटे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर दिया ओके देन आम आसीगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहीं 1857 काम होती जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश आवर को कहते आम सिपाही म्यूटिनी भी कही था तो यहाँ है देन ये आम बड़ इवेंटा है तो नेक्स्ट क्लास आम डिस्कस करवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 होपफुली वीडियो पसंद आती थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।